स्वागत है आपका मार्गदर्शन क्विज में। आज हम आपके बीच उपस्थित हैं संवैधानिक पृष्ठभूमि को लेकर। संवैधानिक पृष्ठभूमि की जब हम बात करते हैं तो संविधान निर्माण की जो लंबी प्रक्रिया रही है इससे जुड़े सवाल होंगे। भारत में संविधान बनने के जो दौर रहे, कहां से कहां तक कैसे पहुंचा गया, इससे जुड़े सवाल होंगे। और साथ ही इसमें किन देशों के संविधान का अध्ययन किया गया, किन देशों के संविधान को स्रोत के रूप में इस्तेमाल किया गया, इससे भी जुड़े प्रश्न होंगे। हमारे साथ प्रतिभागी के रूप में है सौरभ। स्वागत है सौरभ आपका। और साथ ही दूसरे प्रतिभागी हैं पूजा। प्रश्न आपसे ऑड इवन की तरह होंगे। ऑड इवन या ऑड इवन, जो कोई भी चले तो ऑड इधर इवन आपका ना जी। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत हुई। आपको बताना है वर्ष कब हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में आया। इसके तहत उच्चतम न्यायालय की स्थापना कोलकाता में की गई 1773 में, 1774 में, 1775 में, 1776 में, 1774 में किया गया। बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, एक्ट ऑफ सेटलमेंट ब्रिटिश संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? एक्ट ऑफ सेटलमेंट 73, 1773, 1784, 1761, 1781, 1781। 1781 ईस्वी में ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट ऑफ सेटलमेंट पारित किया गया। सही उत्तर है। तीसरा सवाल आपसे है, भारत परिषद अधिनियम 1909 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस अन्य नाम से जानते हैं? मार्लो मेंटो सुधार, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार, पिट्स इंडिया एक्ट, और इनमें से कोई? मार्ले मेंटो सुधार इधर राइट आंसर। उस समय मेंटो भारत के वायसराय थे और मार्ले भारत सचिव थे। इन दोनों के कारण ही इसको कहा जाता है मार्ले मेंटो सुधार। इवन वाली किस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण बोर्ड जिसे कहते हैं, उसका गठन किया गया? नियंत्रण बोर्ड का गठन किस एक्ट के तहत किया गया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, मार्ले मेंटो सुधार 1909, भारत शासन अधिनियम 1861, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। यानी इसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। सही उत्तर दिया है आपने। और किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी शासन को खत्म कर दिया गया? कंपनी शासन समाप्त, क्राउन का शासन शुरू। भारत शासन अधिनियम 1858, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892, अब भारत परिषद अधिनियम 1909। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में कंपनी शासन समाप्त कर सम्राट शासन शुरू हुआ। सीधे इंग्लैंड की संसद, सम्राट का शासन शुरू हुआ। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप ये हुआ था। इसलिए 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ उसे हम क्रांति भी कहते हैं, क्योंकि इससे जो सत्ता था वो परिवर्तित हो गया। सत्ता कंपनी से हटकर ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया। सवाल आपके लिए है, किसे भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? इरविन को, लिनलिथगो को, मिंटो को, मॉन्टेस्क्यू? मिंटो को कहा जाता है जनक। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम सदस्य, प्रथम भारतीय सदस्य थे दादाभाई नौरोजी, सच्चिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, बदरुद्दीन तैयबजी? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य थे। सही उत्तर है। बिल्कुल सही है। किस अधिनियम को, सौरभ, किस अधिनियम को भारत में शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा है? यानी भारत में शासन को अच्छा बनाने के लिए बनाया गया। ध्यान से विकल्प सुनिए। 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1853 और भारत परिषद अधिनियम 1861।
भारत शासन अधिनियम 1858। यानी भारत शासन अधिनियम 1858 जो आया उसे भारत में शासन को सुधारने के लिए, अच्छा बनाने के लिए बड़ा अधिनियम कहा जाता है। सही उत्तर है सौरभ का। और अगला सवाल आपसे है, 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत लाने वाला ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? दूसरे शब्दों में, किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने 1932 ईस्वी में सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? स्टैनले, विंस्टन चर्चिल, क्लीमेंट एटली और रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत, बिल्कुल सही उत्तर है सौरभ। अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जगजीवन राम किस विभाग के मंत्री बनाए हुए? ध्यान से सुनिए। रक्षा, वित्त, श्रम, वाणिज्य। श्रम मंत्री। सही उत्तर है श्रम मंत्री। आपसे सवाल है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत का जो प्रथम मंत्रिमंडल बना उसमें किस मंत्री पद को प्राप्त किए थे? किस मंत्री पद को सुशोभित किया? विधि, वित्त, श्रम, वाणिज्य। विधि मंत्री थे भीमराव अंबेडकर, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के कुल कितने सीटों के लिए, यानी संविधान सभा में कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा में कितने सीटों की व्यवस्था की गई थी? 289, 363, 296, 389। 389 इज द राइट आंसर। 389। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा का जो गठन था उसमें कितने सदस्य ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से आने थे? यानी ब्रिटिश कमिश्नरी क्षेत्र से लेने की बात की गई थी। 5, 4, 6, 4 करेक्ट आंसर है। हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि उस समय देसी रियासत से भी आने थे, कमिश्नरी क्षेत्र था उससे आने थे, और ब्रिटिश प्रांत जो उस समय था इससे आने थे। तो अगला सवाल है आपसे, संविधान सभा की पहली बैठक के संबंध में मैं कुछ कथन करूं, आपको बताना है कि उसमें से कौन सा कथन सही है। पहले कथन सुन ले। पहला, 9 दिसंबर 1946 से इसकी बैठक शुरू हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक में बाइकाट किया, बहिष्कार किया। इस बैठक में 200, यानी पहली बैठक में 211 सदस्य सम्मिलित हुए। इसकी अस्थायी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की। सुन लिया, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी से बैठक शुरू हुई, मुस्लिम लीग ने बाइकाट किया, 211 सदस्य इसमें बैठे थे, सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। हमने जो 4 स्टेटमेंट दिया इसके अनुसार से अब आपसे पूछ सुने। ए, केवल 1 2, बी 1 2 3 4 सभी, सी 1 2 4, डी 2 3 4, 1 2 3 4 सभी, यानी सब के सब। 9 दिसंबर से बैठक शुरू 1946 में। सच्चिदानंद सिन्हा इसके अस्थायी अध्यक्ष थे, 211 सदस्य प्रेजेंट थे और मुस्लिम लीग ने बाइकाट किया। बिल्कुल सही उत्तर दिया है। अगला सवाल आपसे है, पंडित नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव को किस दिन पेश किया था? 9 दिसंबर 1946, 22 जनवरी 1947, 13 दिसंबर 1946, इनमें से कोई नहीं। 13 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक के अंतिम दिन, 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव रखा और बताने का प्रयास किया कि यह संविधान सभा किस लिए गठित की गई है, किस महान कार्य को संपन्न करने की जिम्मेदारी हम लोगों को दी गई है, इसका बोध कराया। अगला सवाल आपसे है सौरभ का, इवन वाला है ना? हाँ, मिलान वाला कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड। हाँ, मैं बोल देता हूँ, एक बार आप अपने से सुन ले और आप बता दीजिएगा किसके क्या। कॉलम फर्स्ट सुन ले, प्रक्रिया नियम समिति। अभी कॉलम फर्स्ट में संविधान सभा की समिति सब है और कॉलम सेकंड में उसके अध्यक्ष कौन। प्रक्रिया नियम समिति, राज्यों के लिए समिति, प्रांतीय संविधान समिति, सदन समिति। अब उधर बी पट्टा, भी सीतारमैया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल।
प्रक्रिया नियम समिति बताइए। प्रक्रिया नियम समिति होता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्य के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सब समिति का होगा वो पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मैं एक बार श्रोताओं को थोड़ा रिपीट कर दूं। प्रक्रिया नियम समिति बता रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समिति बता रहे हैं जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के संदर्भ में कहा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और सदन समिति पट्टाभी सीतारामैया। और अब सवाल आपसे, संविधान निर्माण में संविधान सभा का कुल कितना अधिवेशन हुआ था? कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12, 15, 16, 11। संविधान सभा में 11 अधिवेशन हुए, तब ये जाके संविधान सभा अपना कार्य पूरा कर पाई। सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, इन 11 जो अधिवेशन हुए इसमें बैठक कितनी बार हुई? समझ गए ना? 11 बार जो अधिवेशन हुए इसमें बैठक कितनी बार हुई? 108, 180, 165, 212, 165, 165 इज द राइट आंसर। अगला सवाल आपसे है, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए गए थे, उस दिन बैठक में कितने सदस्य वहां उपस्थित थे? 299, 284, 285, 272? 284 का राइट आंसर। संविधान सभा की पहली बैठक जो 9 दिसंबर से शुरू हुई थी, कहां शुरू हुई थी? नागपुर, बंबई, दिल्ली, कोलकाता? दिल्ली में शुरू हुई थी। करेक्ट आंसर है। संविधान सभा में संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले जो पहली दिन हस्ताक्षर कर रहे थे, उनमें से कितनी महिलाएं थी? महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 6, 9, 10, 8। 8 महिलाएं संविधान सभा पर जो हस्ताक्षर हुए थे, तो उसमें 8 महिलाओं ने हस्ताक्षर किया था। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ तो उसमें कांग्रेस को कितने सीट, सौरभ आपसे, कांग्रेस को कितने सीट प्राप्त हुई थी? 212, 213, 272, 208? 208, 208 सीट कांग्रेस को मिला था। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, निम्न में भारत के संविधान के शिल्पकार, भारतीय संविधान के शिल्पकार, भारतीय जिनको की आधुनिक मनु की उपाधि दी गई है, कौन है? आधुनिक मनु की उपाधि से नवाजा गया जिनको है राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, आपका नाम भीमराव अम्बेडकर, इनमें से कोई नहीं। भीमराव अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा गया है। सही उत्तर दिया है आपने। और 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था। लागू हुआ था 26 नवंबर उस दिन तो बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। लेकिन आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उसी दिन से निम्न में से किस अनुच्छेद को लागू नहीं किया गया? किस अनुच्छेद को लागू नहीं किया गया? 324, 325, 367, 380? 325। 325 को 26 नवंबर 1949 से लागू नहीं किया गया था, इसे 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, संविधान सभा का तृतीय वाचन कब से कब तक हुआ था? 22 जनवरी 1947 से 15 अगस्त 1947, 22 जनवरी 1947 से 22 जनवरी 1949, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949? इनमें से कोई नहीं। 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के बीच संविधान सभा का तृतीय वाचन हुआ था। सही उत्तर है। किस वर्ष विधायिका में स्वराज विधेयक प्रस्तुत करते हुए बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे? 1902 ईस्वी, 1896 ईस्वी, 1895 ईस्वी, 1906 ईस्वी? 1895 ईस्वी। 1895 ईस्वी में बिल्कुल सही उत्तर है। और इस सोच को उन्होंने जब मांडले जेल में जब कारावास जीवन व्यतीत कर रहे थे, तो उन्होंने अपनी पुस्तक गीता रहस्य में इसकी चर्चा की, जहां उन्होंने कहा स्वराज्य अस्माकम जन्म सिद्ध अधिकार अस्ति। चलिए सवाल आपसे है, किस पत्रिका में 1932 ईस्वी में
अपने विचार को व्यक्त करते हुए महात्मा गांधी ने कहा कि भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा से होनी चाहिए और भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा से होनी चाहिए। ऐसा विचार गांधी जी ने किस पत्रिका में कहा है? वर्ष तो है 1922 समय हुआ था 1932। यंग इंडिया, पब्लिक ओपिनियन, हिंद स्वराज, हरिजन। करेक्ट आंसर है। अंग्रेजों द्वारा दी गई संविधान निर्माण को चुनौती पर, अंग्रेज ने कहा था तुम लोग बना लोगे, तो उसके द्वारा दी गई चुनौती पर विचार करने के लिए एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया गया मई 1928 ईस्वी में। आपको बताना ये सर्वदलीय सम्मेलन कहां बुलाया गया था? सर्वदल लाहौर में, दिल्ली में, बंबई में, इलाहाबाद, बंबई में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, भारत शासन अधिनियम के कितने अनुच्छेद को भारतीय संविधान में मामूली परिवर्तन करते हुए सीधे अंगीकार कर लिया गया है? भारत शासन अधिनियम 1935 के कितने प्रावधानों को, कितने अनुच्छेदों को मूल हमारा जो संविधान है उसे थोड़ा बहुत अमूलचूल थोड़ा बहुत परिवर्तन करके सीधे स्वीकार लिया है? 250, 300, 200, एक मिनट, 250 का राइट आंसर। अगला सवाल आपसे है, किस अधिनियम में बर्मा को भारत से अलग करने का प्रस्ताव लाया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1919, मार्लो विंटर सुधार 1909, इनमें से कोई नहीं। 1919 का भारत फिर से सुन ले, बर्मा भारत से अलग करने का प्रावधान। भारत शासन अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1909, 1919, मार्लो विंटर सुधार 1909, इनमें से कोई नहीं। 1935 भारत शासन अधिनियम 1935 सही आंसर है। किसके संबंध में गांधी जी ने कहा था यह बाद की तारीख का चेक है, पोस्ट डेटेड चेक, आउट डेटेड चेक? किसके संबंध में गांधी जी का कथन है? साइमन आयोग, बैबल योजना, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव? क्रिप्स प्रस्ताव के संदर्भ में है। सही आंसर है। निम्न में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? बैबल, क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस? बैबल बिल्कुल सही उत्तर है। 3 सदस्य ही कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस। बैबल नहीं थे। अगला सवाल आपसे है, संविधान सभा के निर्धारित सीटों में कितने सीटों के लिए मनोनयन रियासतों से हुई थी? यानी कुछ के मनोनयन हो रहे थे, कुछ के निर्वाचन हो रहे थे, तो आपको बताना है कि रियासतों से मनोनयन कितने सीटों के लिए हो रहे थे? 4, 78, 93, 73? 93 से है। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल है, कैबिनेट मिशन जिसकी चर्चा आपने अभी की थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? बोल दीजिएगा। पैथिक लॉरेंस। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अच्छा किए जो बोल दिया आपने। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव में मुस्लिम लीग को कितना सीट प्राप्त हुआ था? 73। बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, कुछ क्वेश्चन बिना ऑप्शन के हो जाता है। निम्न में कहा, अब क्या करेंगे, विकल्प देना पड़ेगा। निम्न में कहा ब्रिटिश कमिश्नरी थी? कुर्ग में, अजमेर, मारवाड़ में, बलूचिस्तान में, इनमें से सभी में? सभी जगह, सारे जगहों पर थी। करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है आपसे, 3 जून 1947 ईस्वी को जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ, तो भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद ब्रिटिश कैबिनेट में इसको जब पारित कर दिया गया, संविधान सभा पुनर्गठित हो गई। पुनर्गठित संविधान सभा में सीटों की संख्या क्या हो गई? ऑप्शन ए 389 से घटकर 372 हो गई, 389 से घटकर 300 हो गई, 389 से घटकर 324 हो गई और 389 से घटकर 325, 389 से घटकर 324 हो गई। सही आंसर है। अगला सवाल आपसे है, संविधान सभा ने संविधान निर्माण के लिए कुल कितने देशों के संविधान का अवलोकन किया? 60। जी, चलिए ठीक है, 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। और अब आपको बताना है कि संविधान सभा का एक ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति, कैसा रूप होगा यह बनाया गया, जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं। इसमें कितने सदस्य थे?
7 सदस्यों की प्रारूप समिति। आपको बताना है संविधान सभा के प्रथम वक्ता कौन? खड़ा होने से बोलेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला सवाल है आपसे, हमारा जो संविधान सभा गठित बनाया गया तो उसमें एक संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। बताइए संवैधानिक सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया? एम नहीं, बी.एन. राव। बी.एन. राव को कर दे, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, संविधान के निर्माण में कुल कितना वक्त लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में संविधान बनकर के तैयार हुआ। सौरभ दा का कहना है और सही कह रहे हैं सौरभ दा। असम का कौन सा जिला जनमत संग्रह द्वारा पूर्वी पाकिस्तान अधूरा बांग्लादेश, आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश को मिल गया? नूनमाटी, कोकराझार, सिलहट, इनमें से कोई? सिलहट इधर राइट आंसर। और अगला, डीपी खेतान के निधन के बाद 7 सदस्यीय प्रारूप समिति में डीपी खेतान साहब का जब निधन हो जाता है तो उनके स्थान पर किनको नियुक्त किया जाता है? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, अबुल कलाम, टीटी कृष्णमाचारी, बी.एल. मित्रा। टीटी कृष्णमाचारी। टीटी कृष्णमाचारी को करेक्ट आंसर है। संविधान सभा द्वारा संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था? प्रथम वाचन कब से कब तक हुआ था? 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 4 नवंबर 1948 से 12 नवंबर 1948, 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949। 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 के बीच में संविधान के का प्रथम वाचन जो है, संविधान के प्रारूप पर प्रथम वाचन हुआ था 4 नवंबर से लेकर के 9 नवंबर के मध्य 1948 ईस्वी में। सही आंसर है। अगला सवाल आपसे है, प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप की छानबीन कर संविधान सभा को कब सौंप दिया था? 26 जनवरी 1949, 24 जनवरी 1948, 26 जनवरी 1948, 21 फरवरी 1948। 24 जनवरी 1948। 24 जनवरी 1948 को सौंप दिया था, बिल्कुल सही उत्तर है। और अगला सवाल आपसे है, भारतीय संविधान का प्रवर्तन तिथि है? कौन सी तिथि भारतीय संविधान को लागू करने की है? बोलिए, ऐसे बोलिए, विकल्प दे देते हैं। 26 जनवरी 1950 संविधान के लागू होने की तिथि है, बिल्कुल सही उत्तर है। अब मैं विकल्प नहीं दूंगा, विकल्प तब जवाब मांगेंगे। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई, बिल्कुल सही उत्तर है। संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कब से कब तक रहा? विकल्प दें। 24 जनवरी 1949 से 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949 से मई 1952, 24 जनवरी 1950 से 15 अगस्त 1950 और 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952। 24 जनवरी 1950 से 17 अप्रैल 1952 तक संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में रहा, बिल्कुल सही उत्तर है। उसके बाद हमारा स्थायी संसद गठित हुआ 1952-51 से लेकर 52 के मध्य में चुनाव हुए और चुनाव के बाद हमारा जब संसद कार्य करना शुरू किया, लोकसभा के लिए चुनाव हुए तो अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा का जो कार्य था उसको समाप्त कर दिया गया। गौरतलब हो कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के रूप में अपना काम करना बंद कर देने के बाद उसने अंतरिम संसद के रूप में काम करना शुरू किया था और 17 अप्रैल 1952 को ये कार्य से भी उसको मुक्ति दे दी गई। अगला सवाल है, मूल संविधान में कितने भाग थे? मूल संविधान में कितने भाग थे? जी, कितने भाग थे? ऑप्शन सुनेंगे क्या? 22, 18, 25, 9, 22, बिल्कुल सही उत्तर है। आप बताइए मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, सही आंसर है। संविधान की किस अनुसूची का उल्लेख, किस अनुसूची का संबंध भाषा से? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा से है, करेक्ट आंसर है। संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब थे नहीं, जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता सब जोड़े गए। किस वर्ष जोड़े गए? 1974, 1978, 1976, इनमें से कोई नहीं। 1976 में जोड़े गए थे। सौरभ, आप ये बता सकते हैं कि संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए?
के संविधान संशोधन। जी, ये 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। अगला सवाल आपसे, पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को तो उन्होंने रखा था, आपको बताना है संविधान सभा ने इसे पारित कब कर दिया। ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1949, 26 नवंबर 1947, 22 जनवरी 1947, 24 जनवरी 1950। 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? ऐसा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस वर्ष लिया गया? किस वर्ष सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है? 1973, 1976, 1978, 1973 सही आंसर है। किस देश के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भारतीय संविधान में लिया गया? आयरलैंड। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया? विधि द्वारा। जी जी जी। विधि द्वारा। ऑप्शन दे दे। फ्रांस, जर्मनी, जापान, अमेरिका। जापान से। जापान से सही आंसर है। कितने देशों के संविधान से भारत के संविधान में कुछ न कुछ जोड़ा गया? 12, 10, 8, 9, 10 करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। राष्ट्रपति को 12 सदस्यों को मनोनयन का जो यह अधिकार मिला है, यह भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन रूस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड। भारत, आयरलैंड। आयरलैंड करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आपसे है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश से लिया गया है? आयरलैंड करेक्ट आंसर है। क्या भारतीय संविधान में ब्रिटिश, निम्न में से क्या भारतीय संविधान में ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है? सॉरी, लिया गया है, ये बता दीजिए। एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, इनमें से सभी लिया गया। सब लिया गया है, करेक्ट आंसर है। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति जो हमारे देश में है वह किस देश के संविधान से लिया गया है? यूएसए, ब्रिटेन, कनाडा, रूस। ब्रिटेन द राइट आंसर। और अगला सवाल आपसे है, किस प्रावधान को अमेरिका के संविधान से भारत ने अपनाया है? राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव, संसदीय विशेषाधिकार, उपराष्ट्रपति का पदेन राज्यसभा का सभापति होना। अपनाया है संविधान से नहीं लिया गया विशेषाधिकार से। संसदीय विशेषाधिकार, बाकी सब लिया गया है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव और उपराष्ट्रपति का पद राज्यसभा का सभापति होना, ये तीनों के तीनों अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संसदीय विशेषाधिकार इससे नहीं लिए गए हैं। अगला सवाल आपसे है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। अमेरिका सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए? रूस, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन। रूस से करेक्ट आंसर है। संविधान संशोधन प्रक्रिया, भारत के संविधान में संशोधन हो सकता है, यह किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। दक्षिण अफ्रीका द राइट आंसर। दोनों ओर से आवाज आई, दक्षिण अफ्रीका। प्रस्तावना की भाषा किस देश के संविधान से लिया गया है? जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया करेक्ट आंसर है। संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता सत्यापन कब किया? मई 1949 सही आंसर है। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को सही उत्तर है। और इस दिन हम लोग झंडा दिवस मनाते हैं ना। करेक्ट आंसर है। संविधान के निर्माण में लगभग कितना रुपया खर्च हुआ था? 64 लाख रुपए खर्च हुए थे, सही आंसर है। और अगला है, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों में हिंदू कितने थे?
हिंदू थे सर 163। बिल्कुल सही उत्तर है। अगला सवाल आपसे है 31 दिसंबर 1947 तक संविधान सभा में सर्वाधिक सदस्य संयुक्त प्रांत से थे। आपको बताना है संयुक्त प्रांत से कितने सदस्य थे। 55 सही उत्तर है। अगला सवाल है संविधान सभा ने किसे अपने प्रतीक के रूप में अपनाया था। हाथी, गाय, बाघ, सिंह। हाथी को संविधान सभा ने अपनाया था। करेक्ट आंसर है। संविधान में जब बनने लगा तो बात आया इसे लिखेगा तो कोई सुंदर लिखने वाला ही, तो एक बेहतर लेखक, सुलेखक जिन्होंने मूल संविधान को अपने प्रवाहमय शैली में लिख दिया, नाम आपको बताना है। ऑप्शन नंदलाल घोष, व्यूहर राम मनोहर सिन्हा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत कृष्ण वैद्य। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। करेक्ट आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने कलमबद्ध किया था हमारे संविधान को। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आपके लिए अंतिम है। 17 नवंबर 1947 को डोमिनियन विधानमंडल के रूप में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी। जी.बी. मावलंकर ने, गणेश वासुदेव मावलंकर ने। बहुत सही उत्तर है। और खास बात यह है कि जब हमारा लोकसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का गठन हुआ, तो पहले लोकसभा स्पीकर के रूप में भी आ गए गणेश वासुदेव मावलंकर ही। और इस क्विज कॉन्टेस्ट का आखिरी सवाल आपसे है, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका। भारत भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान। गर्व से कहिए कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। बहुत बहुत धन्यवाद क्विज कॉन्टेस्ट में सम्मिलित होने के लिए आप दोनों को।